कानपुर में एक युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रविवार को कानपुर के काकादेव में एक बंधक युवक को बर्बर यातनाएं दी गई थी। 6 लोगों ने एक के बाद एक करके बाल पकड़कर लात घूंसों से पीटा। गैस कैन से उसके सिर को जलाने की कोशिश की गई। फिर प्राइवेट पार्ट से ईंट लटकाई। कानपुर के काकादेव में बंधक युवक को भीषण यातनाएं देते हुए 7 वीडियो सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल होने से हड़कंप मच गया। जब ये पूरी बात कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के संज्ञान में आई तो पुलिस ने जांच शुरू करी और 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी नितिन अभी फरार है। ये पूरा मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ था। RS गौतम, DCP सेंट्रल कानपुर। दैनिक क्राइम भारत न्यूज से रवि शर्मा की खास रिपोर्ट। पीड़ित पक्ष की तरफ से सुसंगत धाराओं में पुलिस स्टेशन काकादेव में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में धाराएं हैं 147, धारा 34, 343, 323, 500, 384, 348, 506, 307 और 7/8 पॉक्सो अधिनियम और 67B IT एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी 6 अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और पूछताछ में इन्होंने बताया कि पीड़ित लड़का एविएटर गेम के लिए अभियुक्तों से 20,000 रुपये लिया था और ये पैसा वापस नहीं कर रहा था। पैसे वापस न करने के कारण इसके साथ मारपीट व अभद्रता, पैसे की डिमांड करना, उसको रोकना आदि कृत्य इनके द्वारा किए गए हैं। उन सभी धाराओं में विवेचना करके गिरफ्तार 6 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। इस पूरी टीम ने अभियोग पंजीकरण के तत्काल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। शीघ्र ही जो अन्य बचे हुए अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम हैं अभियुक्त इटावा के रहने वाले हैं। एक अभियुक्त सिद्धार्थ नगर का है। इसमें जिसने ज़्यादा पीड़ित के साथ मारपीट किया है, लाइटर का प्रयोग किया है, इसका नाम है तनय चौरसिया। ये रानीगंज काकादेव का रहने वाला है और ये ड्राइवरी का काम करता है और डी फार्मा किए हुए है। दूसरा जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है केशव, ये इटावा का रहने वाला है और ये पढ़ाई करता है और SSC की तैयारी कर रहा है। तीसरा जो अभियुक्त है योगेश, ये बांसी सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है। चौथा जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है संजीव, ये बदलापुर जौनपुर का रहने वाला है। और छठा अभियुक्त अभिषेक सनाब गोरेलाल, ये श्रीनगर महोबा का रहने वाला है। इन सभी अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इन सभी अभियुक्तों का वीडियो में फोटो भी है और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। क्या कर रहे थे, कैसे मार रहे थे, कौन सा गेम चला रहे थे, क्यों मारा था? ये एविएटर गेम है और एविएटर गेम ऑनलाइन माध्यम से जो पीड़ित लड़का है वो खेलना जानता है और ये 1 अप्रैल को वहाँ से अपने घर से चल कर के आया था। 2 लड़के इसी के गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं के पास रुका हुआ था और उनको इसने शेयर किया कि मैं एविएटर गेम के माध्यम से जीत करके आपको पैसा दे सकता हूँ, आप यदि मुझे कुछ पैसा उपलब्ध करा दें। उन लड़कों ने 20,000 रुपये
इसको उपलब्ध कराया था, जिस पर ये एबीटर गेम के माध्यम से उनको काफ़ी पैसा देने की बात किया था कि 3.5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वो 20,000 जो है नहीं दिया और 3.5 लाख तो देने की बात ही क्या, बल्कि ये हार गया उस एबीटर गेम में जो ऑनलाइन माध्यम से। और उनके जब पैसे वापस नहीं किया तो उन लड़कों ने अपने पैसे की डिमांड किया और इस लड़के के साथ जो है मारपीट आदि ये सारी घटनाएं कारित की गई। लीडर कौन है, कौन मेन पकड़ के ले गया था और कहाँ रखा गया था? ये तनय चौरसिया जो मुख्य अभियुक्त है वो भी अरेस्ट हुआ है। तो ये कहाँ ले गए थे उसको पकड़ के मारने के लिए? ये वहीं हॉस्टल में काकादेव में रहते हैं जहां और छात्र रहते हैं। वीडियो है वो कहाँ का है, जिसमें कमरे में वो कमरा कहाँ का है? वो काकादेव का ही है, अच्छा। हॉस्टल का ही है। तो सर ये इस तरह से मतलब ये और भी जिस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं, तो और भी लड़कों को कुछ हिस्ट्री आई पुलिस को मिली कि जो और लड़कों को मारा पीटा हो इस तरह से पैसे के लिए? ये जो लड़का है, पीड़ित लड़का है, उससे पूछताछ की गई तो अपने साथ ही स्वीकार किया। और ये लड़के भी पढ़ने वाले कुछ लड़के हैं। एक जो आपका तनय चौरसिया जो मुख्य अभियुक्त है, ये भी डी फार्मा किए हुए है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और पार्ट टाइम ड्राइवरी का काम करता है। तो क्या और भी कुछ लड़कों को उन्होंने मारा पीटा, कुछ कबूला उन्होंने और किसी का? नहीं, अन्य किसी के साथ इस तरह की बात नहीं आई, क्योंकि 20,000 रुपये किसी ने अपना 3,000, किसी ने 4,000 इकट्ठा करके 20,000 रुपये इसको दिया था। उस पैसे की अपनी ये लोग डिमांड कर रहे थे। पहले से नहीं, कोई किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। क्या क्या बरामदी हुई पुलिस के पास, इनके पास से? इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन प्रयुक्त किए थे, वीडियो आदि बनाए थे, वो जो है बरामद हुए हैं। और इसके अतिरिक्त जिस फट्टे से इनके द्वारा मारपीट की गई थी वो बरामद किया गया है। ये अमानवीय कृत्य जो कर रहे थे ये कैसे करते थे? ये मूलतः जो है गरीब घर के बच्चे हैं, जो दोनों लड़के इसी इटावा के रहने वाले हैं। इनके बहुत थोड़ी मात्रा में खेती होती है। अब चूंकि इन्होंने 20,000 रुपये इकट्ठा करके कई लड़कों से ले करके दिया था, वो लड़के अपना पैसा वापस मांगने लगे। ये पैसा चूंकि तो इसमें तो लाखों मांग रहे हैं, वीडियो में कह रहा है कि लाखों रुपए देना है। ये क्या पैसा होगा? 20,000 रुपये के एवज में 3.5 लाख रुपए वापस करने की बात किया था। तो ये 3.5 लाख रुपए वापस मांग रहे हैं। 20,000 रुपये इन्होंने दिया था और ये बताया था कि मैं गेम जीत करके एबीटर गेम के माध्यम से आप लोगों को 3.5 लाख रुपए वापस ये करूंगा। कौन आरोपी बता रहे हैं सर? पीड़ित ने क्या बताया? पीड़ित ने बताया था। उसके बाद पैसा हार गया तो ये लोग उसको परेशान कर रहे हैं। हाँ, बस इतनी सी बात है। तो क्या काकादेव में जिस तरह के और भी कुछ रैकेट चला रहे थे क्या, पूरा दबंगई का जिस तरह दिखा रहे हैं कि उसको मार रहे हैं वीडियो में, पुलिस की भी कोई जांच कर रही है जिस तरह से? अभी तक तो जो पीड़ित